गर्मियों की छुट्टी में इस बार हम लोग ने मानस नेशनल पार्क जाने का प्लान किया था। हमने अपनी यात्रा का आरंभ मंगाई गांव से किया और मानस तक 70 किलोमीटर की यात्रा हमने की। मानस नेशनल पार्क में जाने से पहले हम लोग सब अपनी पेट पूजा की व्यवस्था कर रहे हैं और ये लोकल मुर्गी यहाँ से खरीदा जा रहा है। ये विमल है, ये लोकल मुर्गी है और ये 3 किलो 60 ग्राम है। ये हमारा 3 दिन का खाना है। और ये देखिए मुर्गी कैसे दिख रही है हमें। और आज रात को कुछ होगा? जी बिल्कुल होगा, इसमें से एक बनेगा, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था, एक ड्राई फ्राई बनेगा इसका। इस लोकल मार्केट में कुछ एक दुकानें हैं जिसमें दैनिक उपयोग की सामग्री बेची जाती है। साथ ही बहुत सारे लकड़ी के कलाकृति और सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर बेचे जाते हैं और यहाँ पर आने वाले सैलानी इसे विशेष रूप से खरीद कर ले जाते हैं। इनमें विशेष रूप से मानस नेशनल पार्क में पाए जाने वाले हाथी, गेंडे, बारहसिंगा, टोटाइस यानी जलीय प्राणी यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं। उनकी प्रतिकृति इन्होंने लकड़ी से बनाई है। देखिए विशेष रूप से हाथी कितना सुंदर, और साथ में ही बहुत सारे बांस के या लकड़ी के दैनिक उपयोग में प्रयोग में आने वाले वस्तुओं को भी यहाँ पर बेचा जाता है। और इसके साथ ही असम का प्रसिद्ध चाय के पैकेट भी यहाँ पर बेचने के लिए उपलब्ध हैं और सैलानी इसे खरीद कर ले जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये क्षेत्र भी हरा भरा हो रहा है। आपको हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई देगी और रास्ते के दोनों ओर बाड़ लगे हुए हैं जिन पर तार लगा हुआ है ताकि जानवर रास्ते पर ना आ जाए। और ये देखिए मानस नेशनल पार्क का ये मुख्य द्वार है। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, ये द्वार है। बहुत सुंदर दृश्य है ये। यह पार्क का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पर पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसके बाद ही हम लोग आगे की यात्रा कर सकते हैं। Then join us in exploring मानस नेशनल पार्क। चारों ओर हरियाली हरियाली है और बीच में एकमात्र ट्रैक है टी का, जो नाम मात्र का रोड लगता है। इस पर ही जिप्सी या जो भी टूरिस्ट व्हीकल है वो आगे बढ़ती हैं और चारों ओर बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। पता नहीं ये पेड़ कितने पुराने हैं लेकिन काफी ऊंचे हैं और समूचा क्षेत्र ही पूरा हरा भरा है। प्लान के अनुसार हम लोग पहले बुढ़ा बुढ़ी पोस्ट पर चलते हैं। मानस नेशनल पार्क के बूढ़ा बूढ़ी कैंप में हम लोग आए हैं। इस टावर से हम लोग बहुत सारे वाइल्ड एलिफेंट्स को देख पाए। कैंप के ऑब्जर्वेशन पोस्ट से बहुत सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये पीकॉक है और यहीं पर एलिफेंट अपने बच्चे के साथ आगे निकल रहा है। कैंप एरिया से हाथियों को या पशुओं को दूर रखने के लिए देखिए लकड़ी के बाड़ लगाए गए हैं। ऑब्जर्वेशन पोस्ट से नीचे उतरते हुए हमने देखा कि पोस्ट के पिलर पर वाइल्ड बाइसन के स्कल को लगाया गया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं वाइल्ड बाइसन का स्कल कितना बड़ा होगा। देखिए उसके साथ साथ उसके सींग देखिए कितने कलात्मक ढंग से लगाए गए हैं। अच्छा लग रहा है। कैंप से लौटते हुए लकीली हम लोगों को वाइल्ड बाइसन देखने का चांस मिल गया। इतना विशाल है, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। हमें बताया गया है कि नॉर्मली ये हिंसक नहीं रहते हैं, लेकिन इसे उकसाया गया तो ये बहुत
खतरनाक और जानलेवा भी हमला कर सकते हैं। करीबन 5 बज चुके हैं। धीरे धीरे आकाश में बादल छा रहे हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि बरसात होने वाली है। और यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है। मानस नेशनल पार्क में मोबाइल नेटवर्क कहीं भी नहीं मिलेगा। तो बस प्रकृति के गोद में आपको अपना समय गुजारना पड़ेगा। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। हवाएं तेज हो गई हैं और मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। तापमान काफ़ी गिर गया है। अब गर्मी से निजात मिल गया है। ये मई का महीना है। देश के अधिकांश हिस्सों में भयानक गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ मौसम बिल्कुल विपरीत है। एकदम सुहाना मौसम है, ठंडा। यहाँ साधारणतः पंखे की भी जरूरत नहीं होगी। बरसात में देखिए हाथी भीग रहा है और आनंद ले रहा है इसका, हमारी तरफ बढ़ रहा है। आगे की यात्रा के दौरान हमने हाथियों को जंजीरों में जकड़ा देखकर अपने गाइड से पूछा, तो उन्होंने बताया ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही हाथी हैं। इन पर सवार होकर दुर्गम वन क्षेत्रों में फॉरेस्ट गार्ड अपनी ड्यूटी करने जाते हैं।